तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के बारे में। ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई मुद्दा जो करंट में बहुत न्यूज में रहा हो, उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज लोगों ने आप लोगों ने आज का न्यूज़ पढ़ लिया होगा। न्यूज़ थी SBI MD जो स्वामीनाथन जानकी रमन जी है, इनको क्या किया गया है। इनको भारत सरकार ने क्या किया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है ना, वहाँ पर डिप्टी गवर्नर बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर अपॉइंटमेंट किया गया। तो आज हम जो ये रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर पोस्ट है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। होता क्या है, क्या इनके काम होते हैं, कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, कितनी संख्या में होते हैं, और भी इसके बारे में जो भी डिटेल में होगा उस सब के बारे में हम यहाँ पर आज डिटेल से करेंगे। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज अपनी उस पर। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट स्वामीनाथन जो जानकी रमन जी है, उनको आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। बेसिकली देखो, आरबीआई का जो एक्ट 1934, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आरबीआई के जितने भी फंक्शनिंग हुए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर है आरबीआई में, क्या गवर्नर होगा, क्या कैसे काम होगा, क्या उसके फंक्शन होंगे, सब कुछ आरबीआई एक्ट 1934 में दे रखा है। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जितने भी आरबीआई की मेजर डिसीजन होते हैं ना, वो आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड लेता है। आरबीआई के जितने भी बड़े डिसीजन हैं, वो एक आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा लिया जाता है, जिसमें 21 मेंबर होते हैं। इसमें एक तो गवर्नर होता है, ये तो आप जानते होंगे गवर्नर साहब को, तो शशिकांत दास जी को, शशिकांत दास। और एक्ट में लिख रहा है कि नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। तो ये नहीं कि 4 ही डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो सामान्यतः 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद में है ना, जो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं। भाई, आरबीआई का एक हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। इसके अलावा 4 महानगरों में उसके लोकल बोर्ड हैं, जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में खुद में। तो 4 बोर्डों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद 10 है ना, 10 मेंबर होते हैं जो भारत सरकार अपॉइंटमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है। ये इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में, बैंकिंग में, इनमें एक्सपर्ट लोग होते हैं। इसके बाद 2 भारत सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सामान्यतः जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी, और एक कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर होता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बोर्ड के 21 मेंबर होते हैं। हालांकि दोस्तों, ये तो है ना लोकल बोर्ड के जैसे 4 लोग हो गए, 10 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 2 गवर्नमेंट के। ये तो कभी कभी जब इसकी बोर्ड की मीटिंग होती है तभी आती है, डे टू डे का काम नहीं देखता। डे टू डे का आरबीआई के सारे काम कौन देखता है, तो गवर्नर साहब देखते हैं, और 4 उनकी मदद के लिए डिप्टी गवर्नर होते हैं। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्ट में यह नहीं लिख रहा कि 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, नॉट मोर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा गवर्नर नहीं होंगे। 4 हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये कंसेप्ट यहाँ से आ गया। देखो, आरबीआई इज मैनेज बाई इट्स 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड। एक गवर्नर होता है, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव लोकल बोर्ड के होते हैं, और 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जिनको भारत सरकार अपॉइंटमेंट करती है। कोई सीनियर प्रोफेसर हो गया आईएम का, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसे लोगों को यहाँ अपॉइंटमेंट करती है। तो जो ये डिप्टी गवर्नर की पोस्ट है दोस्तों, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, 3 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, और 2 साल का एक्सटेंशन संभव है। क्या 2 साल का एक्सटेंशन संभव है? तो अधिकतम 5 साल के लिए डिप्टी गवर्नर अपॉइंटमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार में जो डिप्टी गवर्नर का टर्म होती है वो 3 साल के लिए होती है, लेकिन 2 साल का उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, एक साल करके बढ़ाया जा सकता है उसको। टोटल अधिकतम 5 साल से ज़्यादा वो डिप्टी गवर्नर नहीं रह सकता। गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती है, कैसे करती है मैं भी आगे बताऊंगा इसको। इसके बाद मैंने बताया नोट मोर देन, देखो 4 होते हैं ना। अब इसका कहानी सुन लो। सामान्यतः आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 तो आरबीआई के इनसाइडर होते हैं। इनसाइडर का मतलब है आरबीआई में अपॉइंट किए थे, ग्रेड बी ऑफिसर बन गया, वो प्रमोशन होते 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 एंड में बुढ़ापे में 55-58 साल तक आप क्या बन जाओगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन जाओगे। तो 2 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो तो आरबीआई में से प्रमोट हो गए, जिसने 20-30-40 साल 30 साल तक काम किया होगा, वो प्रमोट हो गया, डिप्टी गवर्नर बन जाएंगे। एक दोस्त तो होता है कमर्शियल बैंकर, मतलब कोई जो बैंकिंग का फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, बैंकिंग का फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसको बनाया जाता है। जो बैंकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो जरूरी नहीं आरबीआई से हो, बाहर का आदमी हो सकता है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट में इनको बनाया, ये एसबीआई में एमडी थे, इनका आरबीआई से कोई लेन देन नहीं था,
तो ये एक तरह से एक्सटर्नल होते हैं। तो एक कमर्शियल बैंकर होता है जो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिसको बैंकिंग का लंबा चौड़ा अनुभव हो 20 साल 30 साल का, ऐसे लोगों को भी बनाया जा सकता है। और एक होता है इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो, एक जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। चारों में सबसे मेजर जो होता है दोस्तों यही होता है। बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जिसका नाम होता है, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है, सीधा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट इसलिए होता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो डिपार्टमेंट होता है उसका इंचार्ज होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आरबीआई का मेजर काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये आरबीआई में मैंने बताया था, एक तो गवर्नर होते हैं और एक डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये डिप्टी गवर्नर जो एक है एमपीसी में, वो इन 4 में से कौन सा बनेगा? तो वो ये इकोनॉमिक्स वाला बनता है। ये दो जो आरबीआई के इनसाइडर या कमर्शियल बैंकर नहीं बनता है, जो ये इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होते हैं, इनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर बनाया जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डिप्टी गवर्नर की पोस्ट होती है वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट की होती है, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट को बनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं 2 आरबीआई के इनसाइडर हैं, टी रविशंकर। कौन है? टी रविशंकर। 2020 में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। एक एम राजेश्वर राव। ये 2 तो आरबीआई से में है, ये लगभग पिछले 30 साल से आरबीआई से जुड़े हुए हैं, बाद में प्रमोशन हो गए एंड में इनको डिप्टी गवर्नर की पोस्ट दी गई। एक जो इकोनॉमिस्ट होता है और एक कमर्शियल बैंकर होता है। तो एक कमर्शियल बैंकर पर दोस्तों एम के जैन थे अब तक, लेकिन ये रिटायर्ड हो गए। तो इनकी जगह किसको बनाया? इनकी जगह ये जानकी रमन जी को बनाया। ये बैंकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट है। अभी तक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की पोस्ट पे थे। सीधा वहां से इनको क्या किया? इनको डिप्टी गवर्नर बना दिया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एमडी की पोस्ट पे थे, इनको क्या किया गया? अब यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक वाला डिप्टी गवर्नर बना दिया गया। आप पढ़ सकते हैं। एक इकोनॉमिस्ट बनाया जाता है जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है। करंटली कौन है? माइकल पात्रा है। हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है ना, इस पर भी आरबीआई के इंसाइडर को बनाया गया है। मतलब माइकल पात्रा भी क्या थे? आरबीआई में जॉब करते थे, इनको प्रमोशन हो गए, एंड में इनको डिप्टी गवर्नर बना दिया। और ये क्या है? वर्तमान में एमपीसी के मेंबर है। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसी होती है? तो दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का मतलब होता है जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है? बैंकिंग का कौन है? बैंकिंग का आरबीआई है। इंश्योरेंस का कौन है? इंश्योरेंस का एडाई है। पेंशन का कौन है? ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। पीएफआरडी है। और सिक्योरिटी मार्केट का कौन है? सिक्योरिटीज का सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसका कौन है? तो उसका आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सबके रेगुलेटर के लिए एक प्रोसेस है। कैबिनेट सेक्रेटरी, जो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई है, सर्च कमेटी। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनी हुई है। यह कमेटी क्या करती है? फॉर्म एप्लीकेशन मंगाती है, इंटरव्यू लेती है, और फिर क्या करती है? गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। जैसे कि आरपीएससी वाला काम करती है एक तरह से। ये आरपीएससी नहीं करती कि आरपीएससी फॉर्म मंगाएगी, एग्जाम लेगी, ऐसे ये इंटरव्यू लेती है और गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। फिर गवर्नमेंट की फाइनल एक कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। देश में जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है ना, वो सब का अप्रूवल का काम कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है। तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट लेती है। तो ये आप देख सकते हो, देखो, एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, FSR। ये याद रखना, इसका एक पूछा जा सकता है एग्जाम में। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में होती है। और जो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी नाम, और फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो इसके पीएम की अध्यक्षता में बैठती है। तो दोस्तों आज का मुद्दा यही खत्म होता है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।